नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला और देखिए लगातार एबीपी गंगा की इस कवरेज में आप सबसे पहले स्क्रीन पर नजर डालिए। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने हम पेश कर रहे हैं इस टैली के फॉर्म में। कहां कितना मत प्रतिशत हुआ उसका अंदाजा लगाइए। जैसे कि वाराणसी में कितना मतदान फीसदी आया है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। इसके अलावा कांटे की टक्कर क्या है और बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। इसके लिए ब्रेकिंग सेंटर पे चलते हैं, आयुषी मौजूद। बिल्कुल स्नेहलता, तो लगातार महाकवरेज जारी है और देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, 3 घंटे पूरे हो गए हैं वोटिंग के। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। पहले चरण के मतदान के 3 घंटे पूरे हो गए हैं। 37 जिलों के सभी पोलिंग बूथों पर मतदान जारी है और 3 घंटे पूरे हो चुके हैं। 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था। लखनऊ में कुछ देर पहले राजनाथ सिंह ने भी मतदान किया। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे। पोलिंग बूथ पर स्थानीय नेताओं से भी राजनाथ सिंह ने मुलाकात की है। तो आम से लेकर खास तक आज हर कोई अपने मत का इस्तेमाल कर रहा है और पहले चरण के मतदान आज चल रहे हैं जिसके 3 घंटे पूरे हो गए हैं। अपना मतदान करें, मैं यही सबसे अपील करना चाहूँगा। जिस तरह से इलेक्शन हो रहा है, हो गया भाई, हो गया। तो थोड़ी ही देर पहले की ये तस्वीरें हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने पोलिंग बूथ पहुंच करके अपने मत का प्रयोग किया है। इसके साथ ही वो बाहर निकले, मीडिया से बातचीत करते नजर आए और सीधा वो मत के बाद आगे बढ़ चुके। इसी तरीके से हर जगह पोलिंग स्टेशन पर हमारी नजर बनी हुई है। 37 जिलों के सभी पोलिंग बूथों पर मतदान जारी है। तो आइए अब आपको बताते चलते हैं कि कहां-कहां कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है। मथुरा से शुरुआत करते हैं जहां मत फीसदी 9 बजे तक का 9% मतदान मथुरा से। अभी तक 9% मतदान हुआ है मथुरा से। आपको बताते चले जगह जगह से कितना प्रतिशत लोगों ने मतदान किया है ये आना शुरू हो चुका है। ये आंकड़े आने शुरू हो चुके हैं। मथुरा की बात कर रहे हैं हम। 9 बजे तक 9% मतदान हुआ है। अभी भी लोगों को आगे बढ़ना है, घर से निकलना है, मताधिकार का इस्तेमाल करना है। मथुरा का आंकड़ा आपके सामने है। निकाय का युद्ध, जहां मथुरा में 9 बजे तक मतदान फीसदी रहा 9%। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश का, जो कि मथुरा में मौजूद है। उनसे जानकारी लेते हैं कि 9% मतदान हुआ है। किस तरीके से लोगों का उत्साह दिखाई दे रहा है, किस बूथ पर मौजूद है अविनाश और कितनी भीड़ है? देखिए स्नेहलता, अगर बात करूँ तो मैं धौली प्याऊ जो यहाँ पे पोलिंग बूथ है वहाँ पे मौजूद हूँ और तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लगातार लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं और आ करके अपना मतदान करके जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले अगर बात की तो यहाँ के जो कांग्रेस प्रत्याशी वो भी थे। अम्मा, आप वोट दे आई हैं, क्या कुछ मुद्दे रहे आप? भैया मेरी पर्ची ना गलत बना दी है। पर्ची गलत बना दी है? हाँ, अभी जा रही है, पर्ची बनेगी तो देखे जाऊंगी। आप वोट देकर आई हैं, क्या कुछ मुद्दे रहे आप लोगों के लिए? क्या आप वोट देकर आए हैं, क्या मुद्दे रहे? मुद्दे हैं सबसे पहले सफाई का और सड़क, जो बेसिक मुद्दे रहते हैं हमारे यहाँ के क्षेत्र के। चूँकि ये वार्ड बहुत बड़ा वार्ड है, लगभग 22,000 की पोलिंग है यहाँ पे और 2 वार्ड का मिला के 1 वार्ड बनाया गया है। तो इसलिए यहाँ पे मुद्दे ज़्यादा हैं। जो भी पार्षद बनेगा उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और निश्चित रूप से जनता का सहयोग भी रहेगा। आप लोग वोट देकर आए हैं, क्या कुछ मुद्दे रहे? सर क्या दें, कुछ नहीं, सिर्फ वोट दे। कोई मुद्दे नहीं है, सिर्फ वोट देने आए हैं? सिर्फ वोट देने, सिर्फ वोट देने आए। आप देखिए और भी तमाम सारे लोगों को वोट देके, आप वोट देकर आए हैं, क्या मुद्दे रहे? आप लोग क्या सोच के वोट देने गए थे? हमारे कर्मचारी जो भी काम करेंगे हमारे यहाँ, उनके लिए अच्छा काम करेंगे, उनके लिए वोट दे जाए हैं। और भी तमाम लोग हैं यहाँ पे, लगा महिलाएं भी हैं। आप लोग से भी जानना चाहेंगे, आप लोग वोट देने जा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं आप लोगों के? अरे एक मिनट आइए तो इधर। दादी, आप वोट दे के आइए, क्या मुद्दे रहे हैं? देखिए बोलने तो सब लोग यहाँ पे कतरा रहे हैं, लेकिन देखिए ये बूथ सेंटर है। यहाँ पे लगातार अगर बात किया तो यहाँ पे वोटिंग चल रही है और अभी भी अगर बात किया तो जो संख्या है वो बढ़ नहीं पा रही, चूंकि 9% अभी तक यहाँ पे वोटिंग हुई है। और लेकिन लगातार यहाँ पे जो वोटर्स हैं उनके आने का सिलसिला जारी है और लगातार कई सारे वोटर्स आ भी रहे हैं। लेकिन अभी भी परसेंटेज बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा जो है उम्मीद है मथुरा में, क्योंकि लगातार जिस तरीके से यहाँ पे वोटर्स घर से निकल रहे हैं, लेकिन मत प्रतिशत बढ़ नहीं पा रहा है। और भी तमाम सारे जो वोटर्स है वोट डालने जा रहे हैं। आप वोट डालने जा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके लिए? मुद्दे नाले और सफाई हमको चाहिए, गली वगैरह सही बनी रहे अपनी। नाली और सफाई वगैरह मथुरा में अभी भी समस्या है इसकी? हाँ समस्या है इसकी। हाँ थोड़ी बहुत समस्या है, कभी सफाई होती कभी नहीं होती। सोच के आप वोट डालने जा रहे हैं?
बिल्कुल अविनाश, आप बातचीत करते रहिए, लेकिन हम सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर केंद्रीय रक्षा मंत्री से बातचीत करी हमारे सहयोगी अनुभव ने। पोलिंग सेंटर है, यहीं पर वो पहुंचे। आप देखिए, वोट डालने के बाद अब वो यहाँ से निकल रहे हैं। तमाम सारे जो लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी की जो मेयर पद की उम्मीदवार सुषमा खरकवाल, वो भी यहाँ पहुँची हुई हैं। और अब देखिए, राजनाथ सिंह यहाँ पर वोट डालने के बाद यहाँ से निकल रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम सारे लोग उनके साथ सेल्फी लेने में जुटे हैं, लेकिन यहाँ कल शाम को ही वो पहुँच गए थे राजनाथ सिंह। और आप देखिए वो किस तरीके से जो लोग यहाँ वोट डालने के लिए पहुँचे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि वो लखनऊ के सांसद भी हैं। और यहाँ हम बात करेंगे, सुषमा खरकवाल भी हैं, आप कोशिश करेंगे। सर, आपने वोट डाल दिया है? देखिए, राजनाथ सिंह, सुषमा खरकवाल, लखनऊ की मेयर पद की उम्मीदवार, और जो वोटर पहुंचे हैं वोट डालने के लिए, वो कहीं ना कहीं उनके साथ सेल्फी ले रहे। सर, आपने वोट डाल दिया? सर, फिंगर, सर शाही सर, देखेंगे। देखिए, यहाँ पर राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यहाँ पर जो लोग वोटर हैं उनसे भी बात कर रहे हैं और उनसे भी जान रहे हैं, लखनऊ का हालचाल जान रहे हैं किस तरीके से। यहाँ आप देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भीतर की, और यहाँ से वो सीधे निकल रहे हैं स्कॉलर होम गोमती नगर में। ये मतदान केंद्र बनाया गया, और यहाँ पर जो पोलिंग बूथ है 1504, वहीं पर राजनाथ सिंह ने वोट डाला है। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी जो हैं वो भी मौजूद हैं, उन्होंने भी वोट डाला है। और अब यहाँ से वो सीधे निकल रहे हैं। अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप देखिए, तस्वीरों में आपको लखनऊ के सांसद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नज़र आएंगे। तमाम सारे लोग जो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, जो वोटर हैं, वो भी कहीं ना कहीं फ़ोटो खिंचा रहे हैं अपने सांसद के साथ। और यहाँ पर बीजेपी की मेयर पद की उम्मीदवार सुषमा खरकवाल भी हैं साथ में। और वो फ़िलहाल आप देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखाएं किस तरीके से राजनाथ सिंह यहाँ पहुँचे हैं, और वो किस तरीके, देखिए सर, देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर राजनाथ सिंह पहुँचे हुए हैं और वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं। जो भी लोग यहाँ वोट डालने के लिए पहुँचे हैं, सब से वो बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और हालचाल जान रहे हैं लखनऊ का। कुछ स्टूडेंट भी हैं यहाँ पर, उनसे भी वो मिल रहे हैं, उनसे भी हालचाल जान रहे हैं। और यहाँ वो उन्होंने वोट डाल दिया है। वोट डालने के बाद सीधे यहाँ से वो निकलेंगे। आप देखिए, यहाँ अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो किस तरीके से तमाम सारे लोग वोट डालने के लिए जो इस पोलिंग बूथ पर पहुँचे हैं, वो उनके साथ यहाँ पर फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं पोलिंग सेंटर पर। और ये हम कह सकते हैं कि एक आदर्श बिल्कुल हमारे सहयोगी अनुभव के साथ हम लखनऊ की तस्वीरें देख रहे थे, जहां लखनऊ से सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस तरीके से मतदान करके बाहर निकले। आइए आपको आंकड़ों का खेल समझाते हैं। हम सीधे लिए चलते हैं डाटा सेंटर हमारे सहयोगी पूजा के पास। तो देखिए स्नेहलता, लगातार हमने देखा कि मतदाता वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन सुबह 9 बजे तक किस निगम का क्या आंकड़ा है वो हमने तैयार किया अपने दर्शकों के लिए। वो सबसे पहले बताते हैं। मथुरा की बात करेंगे सबसे पहले, जहां सुबह 9 बजे तक 9% मतदान हुआ है। ये मथुरा का आंकड़ा हमने आपको सबसे पहले दिखाया। कौशाम्बी की बात करते हैं, जहां पर सुबह 9 बजे तक 10.77% मतदान हुआ है। मथुरा में 9, कौशाम्बी में 10.77% मतदान हुआ है। और लखीमपुर आपको लेकर चलते हैं, हम सीधा लखीमपुर आपको लिए चलेंगे। मतदाता किस तरीके से वोट कर रहे हैं, क्या वहां की तस्वीरें हैं, वो आपको दिखाएंगे। और इसी के साथ आपको बताते रहेंगे कि वोट परसेंटेज कितना तेजी के साथ बढ़ रहा है, क्या चल रहा है। उससे पहले एक बार फिर से वोट परसेंटेज देखिए। आगरा नगर पंचायत में 10.48% वोट गिरे हैं अब तक। 9 बजे तक, सुबह 9 बजे तक 10.48% वोट डाले गए हैं। तो आगरा का जो वोट परसेंटेज देखिए बढ़ रहा है, और ये क्या बन रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। 10.49% मतदान अभी तक आगरा में हुआ है। तो हर अलग अलग नगर निगम के आंकड़े हमने आपको दिखाए। आगरा नगर पालिका में देख लीजिए 11.5% जो मतदान है वो आगरा नगर पालिका में हुआ है। आगरा नगर पालिका का वोट परसेंटेज देखिए, सुबह 9 बजे तक का ये आंकड़ा है 11.5% मतदान सुबह 9 बजे तक आगरा नगर पालिका में हुआ है। और अब बात करते हैं मुरादाबाद की। मुरादाबाद जिला में देखिए 12% मतदान, ये अभी तक का जो हमने आपको आंकड़ा दिखाया उसमें सबसे ज्यादा है। मुरादाबाद जिले में 12% मतदान सुबह 9 बजे तक ये आंकड़ा है। हालांकि अब 10
बज चुके हैं तो आंकड़ा थोड़ा और बढ़ा होगा, वो अपडेटेड आंकड़ा भी हम आपको दिखाएंगे। सहारनपुर की बात करते हैं, यहाँ पर सुबह 9 बजे तक 11% मतदान हुआ है। देखिए बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, उम्मीद है कि बढ़ता चला जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं कानपुर में रामपुर में कितना मतदान फीसद हुआ है अब तक। 7.19% मतदान जो है वो रामपुर में सुबह 9 बजे तक हुआ है। 7.19% मतदान सुबह 9 बजे तक रामपुर में हुआ है। सीतापुर की बात करते हैं, 10.84% मतदान सीतापुर में सुबह 9 बजे तक हुआ है। तो देखिए वोट परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, दिन ढल रहा है, वैसे वैसे वोट परसेंटेज में इजाफा देखा जा रहा है। सीतापुर में 10.84% मतदान अब तक हुआ है। और ये आंकड़े बेहद मायने रखते हैं, लेकिन सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर और हमारे सहयोगी शैलेश के साथ मंत्री संजय निषाद मौजूद है। बातचीत चल रही है, तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिल्कुल शैलेश। बिल्कुल, देखिए हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ देर पहले भी हम बात कर रहे थे संजय निषाद जी से, जब वो अपना वोट डालने आए थे। अब वोट डाल चुके, लेकिन अब हम बात सिर्फ वोट पर नहीं करेंगे, बल्कि उनसे बात करेंगे कुछ चुभते हुए सवाल भी है। यहाँ पर इस समय जिस मतदान केंद्र में हम हैं, जहाँ पर मंत्री जी का पोलिंग सेंटर है, जहाँ उनका अपना वोट है, वहाँ पर व्हील चेयर जैसी बुनियादी चीज़ नहीं है। लोग परेशान हो रहे हैं। मंत्री जी ये बताइए कि यहाँ पर अगर बात करें तो व्हील चेयर नहीं है, लोगों को आने जाने में जो बुजुर्ग है दिक्कत हो रही है। अभी मैंने निर्देश दिया है कि इनको व्हील चेयर हो या स्ट्रक्चर पर बैठा के ले जाएं, और उन्हें कुछ मिला नहीं है, इसलिए वो जो नागरिक सुरक्षा के लोग काम कर रहे हैं। और ऐसी व्यवस्था अभी हम बैठेंगे गाड़ी में तो अभी तुरंत डीएम से और प्रमुख सचिव से कुछ बोलेंगे कि पूरे हर जिले में हर एक बूथ केंद्रों पर ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो बुजुर्ग हों और जो अपंग हों उनको मतदान स्थल तक आसानी से लाया जा सके। आप तो खुद देखिए वोटर हैं, मंत्री हैं, आप यहाँ पर आए, आपको अपनी वोटर स्लिप के लिए परेशान होना पड़ा। हमने देखा उस पर कमरे का नंबर नहीं, पहले आप दूसरी तरफ जाते हैं, फिर दूसरी तरफ काफ़ी देर इंतजार करते हैं। तो ये कैसी व्यवस्था है? निश्चित रूप से कुछ न कुछ कमियां होती हैं, उसे सुधारा जाता। मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि बहुत अधिकारी कर्मचारी पिछले सरकारों में उनकी कार्यप्रणाली वही है। और गोरखपुर तो सीएम सिटी कही जाती है, आप भी यहाँ पर हैं, पार्टी के अध्यक्ष है, कैबिनेट मंत्री है, फिर भी अधिकारी बदले नहीं। अभी उसे धीरे धीरे देखा, अब आज आया मामला तो निश्चित रूप से ऐसे जो दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और, वोटिंग परसेंटेज की बात करें, प्रदेश में जो आंकड़े आ रहे हैं, गोरखपुर की स्थिति बड़ी खराब है। नगर निगम की बात करें तो सुबह 9 बजे तक 5.5% से भी कम वोटिंग होती है। नहीं, अभी वोटिंग बढ़ेगी, अभी टाइम हुआ है, क्योंकि मौसम जब थोड़ा सही हो जाता है, धूप पहले रहता तो सुबह सुबह हो जाता है, तो मौसम थोड़ा सही हो गया तो आराम से लोग आएंगे वोटिंग डालें और वोट डालने की प्रतिशत बढ़ेगा। सुबह सुबह मुख्यमंत्री जी यही अपील कर रहे थे, 7 बजे पहुंच गए, वोट डाला और यही अपील की कि हो सकता है कुछ धूप हो, कुछ बौछार हो, लेकिन वोट डालने जरूर जाएं। आप अपने घर से निकल कर आए, आपने अपील की, तो इस अपील का असर है और धीरे धीरे जो है लोग आ रहे हैं, वोट डालेंगे। और वोट डाल कर देखिए, और हमारी पहले बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, अब कम लाइन है और जल्दी से वोट पड़ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे थे कि किस तरह से जो व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, जो उसमें जाहिर सी तौर पर कुछ खामियां भी थी, जिसको लेकर हमने बात की, तो इस चीज को स्वीकारा। ठीक है शैलेश, खामियां मिली है, दुरुस्त की जाएंगी, लेकिन देखिए एबीपी गंगा की स्क्रीन पर आपकी नजर बनी रहनी चाहिए। 17 के आंकड़े जो है वो आपके सामने रख रहे हैं हम लगातार। कौन कहां से कांटे की टक्कर लड़ रहा है, किसकी साख दांव पर लगी है और कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, ये सब कुछ एबीपी गंगा की स्क्रीन पर लगातार अपडेट हो रहा है। तो पहले हम आपको बताते चले, एबीपी गंगा की स्क्रीन पर हर एक अपडेट मौजूद है, आपको गौर से देखना भी नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा कहां कितना फीसदी मतदान हुआ है और कौन कहां से लड़ाई लड़ रहा है, पिछली बार 17 के नतीजे क्या थे और आने वाले वक्त की चुनौती कौन स्वीकार कर रहा है, कांटे की टक्कर किधर है, ये सब कुछ है। इसके अलावा हर बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं ब्रेकिंग सेंटर से सहयोगी आयुषी हैं और आंकड़ों की बारीकी को आप एबीपी गंगा पर बखूबी समझ पाएंगे, क्योंकि डेटा सेंटर से सारी जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी पूजा, और हम सब मिलकर के आपको निकाय चुनाव की हर एक बूथ की बड़ी डिटेल जानकारी दे रहे हैं। ग्राउंड पर हमारे एक एक रिपोर्टर डटे हुए हैं, कौन कहां वोट कर रहा है, आम से खास तक ये हमारी नजर बनी हुई है। वोटिंग फीसदी की बात करें तो ये भी आंकड़े आपके सामने रख दिए हैं और लगातार ये बदलते आंकड़े इस टैली में हम आपको दिखाते चल रहे हैं। टैली पर नजर डालिएगा, 9 बजे तक, सुबह 9 बजे तक मथुरा में 9% मतदान हुआ है। कहां कितना परसेंट वोट किया गया है ये भी हम आपको बताते चले, और अब जैसे ही आंकड़ा ये रिफ्रेश होगा आपके सामने रखा जाएगा। मथुरा के मतदान प्रतिशत जो आंकड़े हैं वो आपके सामने रखे तो 9% मतदान हुआ है। अभी भी वक्त है, लोग घरों से बाहर निकले, ज्यादा से ज्यादा मतों का इस्तेमाल करें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें।
ये अपील भी है। देखिए कहां कहां कितने प्रतिशत मतदान संभल का हम जिक्र करें 9 बजे तक बहुत कम वोटिंग हुई है। मथुरा में 9% वोटिंग हुई है। और आगे बढ़े आप मुजफ्फरनगर का भी जिक्र करें 9 बजे तक 10.96 लगभग 11% मतदान मुजफ्फरनगर का आंकड़ा। आइए देखिए गोंडा लिए चलते हैं। गोंडा में कितने लोगों ने मत का इस्तेमाल किया, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सीतापुर में 12% मतदान हुआ है। इसके साथ आगे बढ़े मथुरा में सुबह 9 बजे तक वोटिंग परसेंटेज है 9। इसके अलावा शामली को भी हम बताते चले 13.7%। इसके अलावा गोंडा में 12%। गोंडा ही लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी विवेक वहां पर मौजूद है। और विवेक जहां मौजूद है लोकेशन बताएंगे, बूथ बताएंगे और समझाएंगे कि किस तरीके से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, कैसी भीड़ है, बूथ की कंडीशन क्या है। विवेक बिल्कुल स्नेहलता, देखिए यहाँ पर मैं जीजीआईसी में हूँ और जीजीआईसी में इस समय आपको नज़ारा दिखा देता हूँ, दर्शकों को दिखा देता हूँ कि वोटिंग के लिए लोग खासकर महिलाएं बड़ी उत्साहित हैं और महिलाओं की बड़ी संख्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो लाइनें लगी हैं उधर, वहाँ पर भी महिलाओं की आपको श्रृंखला दिखाई देगी। कई महिलाएं इंतज़ार कर रही हैं और चूँकि धूप है, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे पारा भी चढ़ता जा रहा है, तो यहाँ लोग पेड़ों की छांव तलाश रहे हैं। जिनको लाइन में लगने धूप में खड़ा होना पड़ रहा है वो पेड़ों की छांव में है। और सबसे खास बात यह है कि गोंडा में जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से हो रहा है। बैलेट पेपर यानी ठप्पा लगाया जा रहा है। यहाँ पर अभी जो पंडित सिंह हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे जिनका कोरोना काल में निधन हो गया था, उनकी विरासत संभाल रहे सूरज सिंह यहाँ पर वोट डालने आए हैं और बहुत सारे लोग वोट डाल के निकल भी रहे हैं। बात करते हैं। सर, अभी आपने वोट डाला है? अच्छा, वोट डाला नहीं है, वोट डालने के लिए पर्ची लेकर आए हैं। पर्ची से अपना जो केंद्र है, बूथ है, वो ढूंढ रहे हैं। और उसके साथ ही जो लोग हैं यहाँ पर पहली बार जो वोट डालने आए हैं वो भी हमें काफ़ी संख्या में तादाद, राजीव जी उधर दिखाइए जरा, उधर से लोग आ रहे हैं। वो नज़ारा देखिए सामने से, कॉलेज के जो गेट है, गेट से लोगों की भीड़ लगी हुई है। एक बार अंदर जाके लाइन में खड़े हुए लोगों से भी बात करते हैं। आइए इधर लोगों से बात करते हैं कि क्या है उनका नज़रिया, गोंडा में किस तरह का चुनाव हो रहा है। और ये सदर सीट है, गोंडा की सदर सीट जो नगरपालिका है। और जैसे जैसे लोगों की भीड़ बढ़ेगी, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, उम्मीद यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएं। और देखिए आपकी निगाहें नहीं हटेंगी एबीपी गंगा की स्क्रीन से, बार बार आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कहां किसकी कांटे की चक्कर है, आपका शहर कितना फीसदी मतदान हुआ। ये सब कुछ जानने के लिए आपको एबीपी गंगा पर आना होगा। नजरें बनाए रखिएगा। और फिर से हम आपको बताएं कि ये स्क्रीन देखिए, ये टैली बदल रही है, लगातार बदल रही है, लेकिन जिसकी साख दांव पर लगी है 17 में कैसा परफॉर्मेंस था और अब के नतीजे 13 को पता चलेंगे। इसके अलावा कितने फीसदी कहां मतदान हुए, किसके बीच कांटे की टक्कर है, और सारी जानकारी एबीपी गंगा पर बड़ी डिटेल में मिलेगी। आइए आंकड़ों की बाजीगरी का क्या कहती है, इसके लिए डेटा सेंटर का रुख करते हैं। पूजा मौजूद है, ओवर टू यू पूजा। बिल्कुल, देखिए अलग अलग जगहों के आंकड़े हम दिखाएंगे और इससे मोटिवेशन भी मिलेगा कि किस जगह पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ है और कैसे दूसरी राज्यों को, दूसरे जो शहर है उनको इससे मोटिवेशन मिलेगा। वाराणसी की सबसे पहले बात करते हैं, जहां नगर निगम में 5.25% वोट हुआ है। और पंचायत की बात करें, नगर पंचायत गंगपुर, तो 13.6% वोट यहां पर हुआ है। ये वाराणसी का आंकड़ा हमने आपको दिखाया, जहां निगम में 5.25% और गंगपुर नगर पंचायत में आपने देखा कितना परसेंट वोट हुआ है। रामपुर में 7.19% वोट अभी तक हुआ है। सुबह 9 बजे तक के ये आंकड़े हैं। रामपुर में 7.19% मतदान आपको रोकना होगा क्योंकि सीधे लिए चलेंगे झांसी। जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनका उनकी वोटिंग की तस्वीरें आ रही हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, जहां झांसी बिहारी लाल आर्य वोट करते नजर आ रहे हैं। एक ऐसी सीट जिस पर कांटे की टक्कर, निगाहें टिकी हुई हैं, लड़ाई मजबूत है और यहां पर बीजेपी कैंडिडेट बिहारी लाल आर्य ने वोट कर दिया है। और लगातार तस्वीरों पर नजर बनी हुई है, आम से खास तक किस तरीके से मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। एबीपी गंगा पर हर एक डिटेल आपके पास है। निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है, लगातार एबीपी गंगा की नजर बनी हुई है, कहां कैसे वोटिंग हो रही है, कितने फीसदी वोटिंग हो रही है, आपको बताते चल रहे। इसी बीच बड़ी खबर क्या है बताएंगे आयुषी। बिल्कुल स्नेहलता, तो देखिए सुबह 7 बजे से मतदान लगातार जारी है और ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे कि 3.5 घंटे का जो वक्त है वो पूरा हो गया है। बड़ी जानकारी दे दे, निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है, जिसके 3.5 घंटे पूरे हो गए हैं। 37 जिलों के सभी पोलिंग बूथों पर इस वक्त मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था, शाम 6 बजे तक चलेगा, लेकिन शुरुआत के 3.5 घंटे का वक्त पूरा हो गया है और अब मतदान प्रतिशत भी सामने आने लगे हैं।
चलिए आयुषी, और इसी के साथ दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाते हैं जो कि दिखाती हैं, बताती हैं कि किस तरीके से लोग बढ़ चढ़ के अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। आप इन 10 तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कहां कहां किस तरीके से वोटिंग हो रही है, लोगों में कितना उत्साह है। इन 10 तस्वीरों से हम आपको दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ अपील ये है कि अभी तक आपने अगर वोट नहीं किया है तो घर से बाहर निकलिए, वोट जरूर कीजिए, अपने शहर की सरकार बनाने में अपना योगदान दीजिए। देखिए इन तस्वीरों पर नजर बनी हुई है और कहा कितने फीसदी मतदान है इस पर नजर बनी हुई है। आप स्क्रीन पर बदलती टैली पर नजर बनाए रखिए। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर के लिए आयुषी। बिल्कुल स्नेहलता, तो देखिए झांसी से बड़ी खबर अपने दर्शकों को देते हैं। वार्ड 11 के बूथ नंबर 63 में ईवीएम मशीन खराब हो गई है। आधे घंटे से अधिक का वक्त मतदान रुक गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है झांसी से। वार्ड 11 के बूथ नंबर 63 में ईवीएम मशीन खराब हो गई है। आधे घंटे से अधिक वक्त से मतदान रुका हुआ है। तो सुबह से लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अलग अलग जगह से ऐसी जो खबर है वो सामने आ रही है। अब झांसी से ये खबर सामने आ रही है जहां वार्ड 11 के बूथ नंबर 63 में ईवीएम मशीन खराब हो गई है और आधे घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत गया है। मतदान रुका हुआ है, लोग कतारों में लगे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। लेकिन उस बीच ये खबर मिल रही है कि ईवीएम मशीन खराब हो गई है। देखिए ईवीएम मशीन खराब हुई है, लेकिन बाकी जगहों पर कितनी दुरुस्त है, किस तरीके से लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। डेटा सेंटर लिए चलते हैं, पूजा बताएंगी मतदान प्रतिशत। ओवर टू यू पूजा। देखिए स्नेहलता, कहीं पर ईवीएम खराब हो रही है तो कहीं पर मतदाता लाइन में खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच हमारे पास वो आंकड़े हैं 9 मंडलों के जो दर्शकों को ये बताएंगे कि किस मंडल में कितने ज्यादा मतदाता जागरूक हैं। सबसे पहले बात होगी सहारनपुर मंडल की। सहारनपुर मंडल में देखिए 13.7%, 10.96% और 11%। ये पूरा हमने आपको आंकड़ा दिखाया। शामली का, सहारनपुर का और मुजफ्फरनगर का ये आंकड़ा आपने देखा जहां 10.96% मतदान सुबह 9 बजे तक हुआ है। शामली में 13.7% हुआ है। सहारनपुर में 11% हुआ है। तो सहारनपुर मंडल का ये पूरा आंकड़ा जिस जगह की आप वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे हैं वही लिए चलते हैं दर्शकों को और ज्यादा समझ में आएगा। ग्राउंड पर मौजूद है हमारे सहयोगी सनुज दिखाएंगे, बताएंगे, अपनी लोकेशन समझाएंगे जहां पर वो मौजूद हैं और जो आंकड़े आए हैं किस तरीके से बढ़ने की उम्मीद लग रही है। क्या कुछ नोटिस कर रहे हैं सनुज? हाँ देखिए, सहारनपुर में मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूँगा जरा सत्येंद्र तस्वीरें दिखाएं। देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने आ रहे हैं, जागरूक दिख रहे हैं। और बजोरिया इंटर कॉलेज की ये तस्वीरें हैं कि यहाँ सुबह से ही इसी तरीके से मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लगातार मतदाता यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि आज पूरी तरीके से जो बाजी है वो इन मतदाताओं के हाथ में है और इनको ये तय करना है कि वादे सबने किए, दावे सबने किए, लेकिन मतदाताओं का मन कौन जीत पाया, ये आज ये मतदाता तय कर रहे हैं। सहारनपुर पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि बसपा के कद्दावर नेता इमरान मसूद जो हैं उनकी जो कहीं ना कहीं उनके परिवार के लोग यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें चुनौती है क्योंकि बीजेपी पिछली बार यहाँ पर चुनाव जीती थी। क्या इस बार वो बीजेपी से चुनाव जीत पाएंगे या बीजेपी यहाँ पर जीत जाएगी या साइकिल इस बार स्पीड भर रही है। यहाँ हमारे साथ है खदीजा मसूद है जो यहाँ से बसपा की उम्मीदवार है, अभी वोट डाल के आई हैं। इमरान मसूद साहब है, उनकी पत्नी है सैमा मसूद। दिखा दीजिए जरा वोटिंग। देखिए अभी ये पूरे परिवार के साथ यहाँ पर वोट डाल के आई, इन्हीं से बात कर लेता हूँ। खदीजा, किस तरीके लग रहा है? आप देख रहे हैं कि मतदाताओं में उत्साह तो बहुत है। बहुत खुशी हुई, बहुत जोश के साथ, बहुत उम्मीदों के साथ लोग निकलते हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व वोट डालना होता है, आज वो देख के बन रहा है, बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, जैसे ये कहते हैं कि लगातार लोगों के बीच में रहे, इमरान मसूद साहब लगातार पूरी ताकत झोंकते रहे, बार बार वो ये कहते रहे कि भी परेशान किया जा रहा है, वोट न डालने दी जाए या हमारे परिवार को परेशान किया जा रहा है, तो आपको कुछ लग रहा है बदली चीज़? मतदाता सारी सख्ती, सारी ज्यादतियों के बाद भी वोट डालने के लिए आ रहा है, ये दिखाता है कि उनकी मोहब्बत कितनी है इमरान भाई से। जिस मोहब्बत के पीछे की वजह क्या? निरंतर लोगों में रहना, पिछले 25 साल से उनके लिए खड़े रहना, चाहे ताकत थी चाहे नहीं थी, लोगों का काम हमेशा करते रहना और करते रहेंगे। अच्छा, मुकाबला है किसी से? मैंने आपसे पहले भी कहा था हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, इंशाल्लाह जीत होगी। आपको लग रहा है कि जनता का दिल जीत पा रही है? जनता का दिल जीता हुआ है, जनता की मोहब्बत की वजह से ही यहाँ खड़े हुए हैं। आप जाने कि एक बड़ी चुनौती भी है कि सहारनपुर पर सबकी नजरें टिकी हैं कि इमरान मसूद साहब की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इमरान साहब की प्रतिष्ठा लोगों की मोहब्बत में है और वो रहेगी, हमेशा उनके दिल में है और रहेगी भी। देखिए इमरान मसूद साहब की पत्नी है सैमा मसूद, वोट डाल दिया? जी बिल्कुल दे दिया। किस तरीके के नतीजे लग रहे हैं? भीड़ तो कहीं ना कहीं उत्साह बढ़ाने वाली है। बिल्कुल उत्साह बढ़ाने वाली है, लोग उत्साहित हैं और बढ़ चढ़ कर वोट देने आ रहे हैं और मतदाता दिख रहा है कि जागरूक है।
अपने जिम्मेदारी के प्रति। और ये देख रहे हैं कि सुबह से ही इस तरह सुबह से ही लोग लाइन में लगे हुए हैं और पूरे उत्साह के साथ। वोट बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा तो फूल मजबूत है और कोई हमारे सामने है ही नहीं, तो ये तो विपक्षी पार्टी बोलती ही हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमारी जीत हो रही है। इंशाल्लाह। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि हमारे तो कोई मुकाबले में नहीं है, टक्कर में नहीं, और आप भी ये कह रहे हैं कि मुकाबला हमारा किसी। सोचने का अधिकार सबको है, 13 तारीख को पता चल जाएगा। इतना भरोसा किस वजह से? सनोज, खदीजा मसूद काफी कॉन्फिडेंट लग रही हैं और जिस तरीके से वो अपनी बातों को रख रही हैं, जो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, अब ये सारे फैसले 13 तारीख को हो जाएंगे। लेकिन अब हम आपको बताते चले, दिखाते चले कि लगातार एबीपी गंगा की नजर बनी हुई है। आप इस टैली को जरूर देखिएगा, कहां किसके बीच कांटे की टक्कर है आप समझ जाएंगे। और आंकड़ों के खेल क्या कहते हैं, आंकड़ों के हिसाब से क्या कुछ समझ में आ रहा है, समझाएंगे आपको पूजा। बिल्कुल स्नेहलता, प्रत्याशी तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता ही जनार्दन है और जनता अपना मन बना चुकी है और इसलिए वोट कास्ट करने के लिए लगातार जा रही है। हम देख रहे हैं कि मतदाता भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, लाइनों में लगे हुए इंतजार कर रहे हैं। और इसी बीच हम वोट परसेंटेज बताते हैं मुरादाबाद मंडल का कि सुबह 9 बजे तक देखिए बिजनौर में 14.3% मतदान हुआ है, वहां पर अमरोहा में 13% हुआ है, मुरादाबाद में 12% मतदान हुआ है सुबह 9 बजे तक, और रामपुर में 7.19% हुआ है, और वहीं संभल में 1.31% मतदान हुआ है। तो इस तरीके से मुरादाबाद मंडल का ये पूरा आंकड़ा हमने बताया। और अब देखिए हम आपको बताते हैं कि बिजनौर में 14.3% हुआ, तो वहीं अमरोहा में 13%, बिजनौर में 1.3% ज्यादा हुआ है अमरोहा से। तो अमरोहा वासियों जाओ और इस वोट परसेंटेज को आगे बढ़ाओ। रामपुर में देखिए 7.19% हुआ, तो वहीं संभल में 1.31%। संभल में बहुत कम है, यहाँ पर संभल वासियों को सोचने की जरूरत है। 1.31% वोट परसेंट सबसे ज्यादा कम है। और अब बताते हैं प्रयागराज का आंकड़ा कि सुबह 9 बजे तक प्रयागराज में कितना वोट हुआ है। लेकिन जहां पर भी कम हुआ वो जल्दी जाइए वोट कीजिए। तो देखिए ये प्रयागराज के आंकड़े 10.77% हुआ है, कौशाम्बी में प्रयागराज में 5.03% हुआ है, फतेहपुर में 9% हुआ है, और वहीं प्रतापगढ़ में 7.92% मतदान सुबह 9 बजे तक हुआ है। ये आंकड़े आपने देखे प्रयागराज मंडल प्रयागराज का आप जिक्र करेंगे पूजा, 10% आंकड़े से ऊपर बढ़ता दिखाई नहीं दे रहा प्रयागराज। इसीलिए सीधे लिए चलते हैं हम आपको प्रयागराज। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन मौजूद हैं, उन जरा समझाएं, बताएं कहां मौजूद है लोकेशन के साथ। आंकड़े जो हैं, जो 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है वो 10 से आगे नहीं बढ़ा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रयागराज में सुबह लोगों ने देर तक नींद पूरी की है, लेकिन अब धीरे धीरे कर लोग निकलने लगे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के महर्षि वाल्मीकि इंटर कॉलेज पोलिंग सेंटर पर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आपसे कुछ देर बाद यहां मतदान करने के लिए पहुंचने वाले हैं, वो प्रयागराज आ चुके हैं। बहरहाल तमाम लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, सुबह सुबह आप आई हुई हैं मतदान करने? जी, सुबह सुबह ही आए हैं और बहुत अच्छा मतदान जा रहा है हमारा। हम लोगों ने वोटिंग किया है, बहनें भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, बहुत उत्साह सा बना हुआ है। जैसे आज किचन में बाद में जाएंगी, पहले मतदान करने आएंगी? जी जी भैया, अभी किचन तक तो नहीं गए, बस चाय पी करके चले आए हैं और मतदान किया है और लोगों को भी प्रेरणा दी। आपका क्या ये पहली बार का वोट? जी। क्या कुछ आपके मन में चल रहा था जब आप अंदर मतदान करने के लिए गए, क्या मुद्दे थे? नहीं, मतलब ऐसा किस सेंस में आप पूछना चाहिए? नहीं, क्या कुछ आपके मन में चल रहा था, किस आधार पर आपने मतदान किया? हाँ, अभी तक जितना कार्य हो रहा है हमारे नगर में, वो सारी चीज़ों को देखते हुए। विकास एक मुद्दा है, विकास के मुद्दे पर मतदान किया। आपने किस मुद्दे पर मतदान किया? मेरा मुद्दा तो जैसे प्रयागराज में महाकुंभ आने वाला है, तो रहा है डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, तो उस दो मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज वोट दिया है। तो आपने किस मुद्दे पर किया है? मैंने जनरली किया शिक्षा पे और यहाँ पे साफ़ सफाई को लेके, प्लस हमारा जो प्रयागराज में कुंभ आता है, बहुत बड़ा एक मेला होता है, पूरी दुनिया आती है उसको देखने, उसको एंजॉय करने, तो उस मुद्दे को नज़र पे रख के मैंने वोट दिया। तो बिल्कुल आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो वोटर्स हैं वो वोटर्स निकल करके पोलिंग सेंटर्स तक पहुंच रहे हैं। 9 बजे का जो आंकड़ा था, जो हमने अपने थोड़ी देर पहले अपने दिलचस्प है, लेकिन कहां किसके बीच लड़ाई है, कांटे की टक्कर क्या है, 17 का नतीजा क्या था और अब किसकी साख दांव पर लगी है, ये एबीपी गंगा की स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बदलते वोटिंग परसेंटेज को भी आप देख सकते हैं, टैली हम रिफ्रेश कर रहे हैं, और इसके साथ कौन कौन कैंडिडेट कहां से लड़ रहा है, ये सारी डिटेल आपको स्क्रीन से मिल रही है। हमारे तमाम सहयोगी बने हुए हैं, उनके जरिए हम आंकड़ों को पहुंचा रहे हैं। विजय तिलक में सीधे आपको सुनवाते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का क्या कहना है। और ये अधिकार और कर्तव्य दोनों की
कितनी चुनौती कानून व्यवस्था को लेकर जो बड़ा चुनौती प्रयागराज के सामने रहा करती थी, बड़ा बदलाव बीते करीब 1 महीने में देखने को मिला है। ये प्रयागराज के लिए और प्रदेश के लिए अच्छी खबर है कि कानून व्यवस्था चुस्त अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, अभी आज राजनीतिक सवाल लगा, लोग डरे हुए हैं इसलिए हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं, नीचे नहीं। अभी मैं समझता हूँ कि आज चूंकि मतदान का दिन है इसलिए इसका सवाल नहीं। केशव प्रसाद मौर्य किसी तरीके के राजनीतिक सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था पर उनका कहना है कि प्रयागराज की स्थिति पहले से काफी बेहतर है, काफी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। इसी को लेकर के उन्होंने वोट किया है, वोट कास्ट करके वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पत्रकारों के सवाल का जवाब दिया, उन सवालों का जवाब नहीं दिया जिनका राजनीति या विपक्ष से कोई लेना देना है। इसके अलावा उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि जो कानून व्यवस्था है वो बड़ा मुद्दा है, जनता इसे ध्यान में रख के वोट करेगी। चलिए इसी के साथ अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं और आंकड़ों के लिए सीधा रुख करेंगे पूजा का। बिल्कुल, और इस डेटा सेंटर से हर मंडल के आंकड़े मैं आपको बता रही हूं कि कितना वोट परसेंट अभी तक हुआ है, और आप कंपैरिजन खुद कर सकते हैं कि किस मंडल में सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज हो रहा है। तो ऐसे में समझने की जरूरत है कि जल्दी जल्दी इस वोट परसेंटेज को बढ़ाना है। देवी पाटन मंडल की बात करते हैं, सुबह 9 बजे तक देखिए गोंडा की अगर बात करें तो 12% यहाँ पर हुआ है वोट परसेंट, 11.25% हुआ है। उसके बाद देखिए 9.98% और उसके बाद 13.07% हुआ है श्रावस्ती में। तो ये देखिए ये पूरा आंकड़ा हमने आपको देवी पाटन मंडल का दिखाया। और अब देखिए देवी पाटन की अगर बात की जाए तो श्रावस्ती और गोंडा में आप कंपैरिजन देखिए, श्रावस्ती में 13.07% और गोंडा में 12% हुआ है। तो गोंडा में अभी वोट परसेंट श्रावस्ती से कम है। बहराइच में देखिए 11.25% हुआ और बलरामपुर में 9.98% मतदान सुबह 9 बजे तक हुआ है। तो देखिए बहराइच में ज्यादा है, बलरामपुर में बहराइच के कंपैरिजन में कम है। और देवी पाटन मंडल का जब हम जिक्र कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं गोंडा। हमारे सहयोगी विवेक नजर बनाए हुए हैं, वहां पर पोलिंग बूथ पर कहां मौजूद हैं, किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है, वहां के हालात बताएंगे, दिखाएंगे विवेक। बिल्कुल स्नेहलता, देखिए गोंडा जनपद में 3 तो नगर पालिका हैं और 7 पालिका परिषद हैं। उसमें से यानी 10 सीटों में से 6 समाजवादी पार्टी के पास है। समाजवादी पार्टी का यहाँ अच्छा प्रभाव माना जाता है और इसलिए समाजवादी पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी ज़्यादा हो जाती है। हमारे साथ सूरज सिंह हैं जो गोंडा में समाजवादी पार्टी का चेहरा है। सूरज जी, अभी तक तो जो 10 सीटें हैं, 10 सीटों में 6 समाजवादी पार्टी के पास हैं। अब तस्वीर क्या दिख रही है आपको, क्या लगता है? ये बड़ी चुनौती है आपके लिए, जिम्मेदारी भी है और जवाबदेही भी। देखिए, चुनौती तब होती है जब इंसान कोई काम नहीं करता। हमारे जितने भी चेयरमैन उन्होंने गोंडा के लिए बहुत काम किया है। मैं अगर गोंडा से शुरुआत करूं तो यहाँ की जो समाजवादी पार्टी के चेयरमैन है, महिला चेयरमैन थी, उन्होंने इस शहर को खूबसूरत बनाने के लिए पूरा प्रयास किया है। और मैं समझता हूँ जिस तरह से नए विकल्प के रूप में कूड़ा गाड़ी साथ में चलती है, सवेरे 7 बजे सबके दरवाजे तक पहुँचती है, गीला कूड़ा अलग उठाती है, सूखा कूड़ा अलग उठाती है, शहर के पार्कों को खूबसूरत बनाया गया है, प्लांटेशन कराया गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इस शहर को बहुत सुंदर 4 लेन बीच से निकालने का काम किया। आज कहीं ना कहीं ये शहर खूबसूरत दिखता है तो उस 4 लेन की वजह से दिखता है। और समाजवादी पार्टी ये प्रयास में है क्योंकि हम लोग का जब 2022 का विधानसभा का चुनाव था तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक ऐलान किया था, यहाँ से घोषणा की थी। उस घोषणा में कहा था कि शहर को सरकार बनते ही हम लोग सिविल लाइन देने वाले हैं। तो ये 4 साल की जो सरकार अगली बची हुई भारतीय जनता पार्टी की, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि शहर को और खूबसूरत बनाने के लिए आप हमारे चेयरमैन की मदद करिए। और हम लोग होने वाले भी, जैसा आज रिस्पांस दिख रहा है पोलिंग बूथ पे, बूथ स्टेशन पे, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सामने ये चुनौती है कि कैसे कमबैक करें, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा करें। और दूसरी तरफ ये है कि बीजेपी की भी कोशिश लगातार है, लेकिन आंकड़े कहाँ किसकी तरफ जा रहे हैं, कहाँ कितने वोटिंग परसेंटेज है, इसको समझने के लिए रुक करेंगे पूजा का। बिल्कुल, और वोटिंग परसेंट पे बहुत कुछ निर्भर करता है। ये बताता है कि मतदाता कितने जागरूक हैं, कितने उत्साहित हैं मतदान करने के लिए। तो सबसे पहले लखनऊ के आंकड़े दिखाएंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे कि लखनऊ में वोट परसेंट अभी तक कितना हुआ है। सुबह 9 बजे तक आप देख लीजिए, उन्नाव की अगर बात करें तो 9.40% हुआ है। इसके अलावा हरदोई में आप देख लीजिए 9% हुआ है, लखनऊ में 8% हुआ है, रायबरेली में 11.98% हुआ है। तो वहीं देखिए 10.84% जो मतदान है वो सीतापुर में हुआ है। और फिर देखिए 9.87 जो फीसदी मतदान है वो लखीमपुर खीरी में हुआ है। बिल्कुल पूजा, हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी अनुभव का, उनके साथ भी बातचीत करते और पंकज सिंह नजर आ रहे हैं। बड़ी सफलता
निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। लखनऊ समेत 10 नगर निगमों में वोटिंग हो रही है। नोएडा से बीजेपी के विधायक, बीजेपी संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ पंकज सिंह हैं। पंकज जी, ये निकाय बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिहाज से 2024 के लोकसभा चुनाव। बिल्कुल, और देखिए आप तो बहुत नज़दीक से आप बीजेपी को देखते हैं। भाजपा के लिए हर एक चुनाव कोई छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि हर चुनाव कहीं न कहीं जनता की सेवा करने के लिए एक माध्यम होता है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है, क्योंकि उन चुनावों में विजय प्राप्त करके जनता की सेवा और बेहतर तरीके से संकल्पबद्ध होकर करने का एक मार्ग प्रशस्त है। 1995 से बीजेपी लखनऊ में है, लखनऊ के मेयर समाजवादी पार्टी कह रही कि इसको गार्बेज सिटी बना दिया लखनऊ। अब उनकी बात को तो जनता ही यकीन नहीं करती, और ये तो संकल्प लेकर गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए मोदी जी ने ही खुद वह झाड़ू लेकर जब वो निकल। तो आप सुन रहे थे नोएडा से विधायक पंकज सिंह को। बता दें, डिप्टी कलेक्टर वीरेंद्र मित्तल की मौत, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एसडीएम मैनपुरी का निधन हो गया है। मैनपुरी से बड़ी खबर, डिप्टी कलेक्टर वीरेंद्र कुमार मित्तल का निधन हो गया है। मैनपुरी से इस वक्त की ये बड़ी खबर, निकाय चुनाव में ड्यूटी के दौरान उनका निधन हो गया है। चुनाव ड्यूटी के लिए आवास से निकल रहे थे वीरेंद्र मित्तल और तभी उनका निधन हो गया। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एसडीएम मैनपुरी वीरेंद्र कुमार मित्तल जिनका निधन हो गया है। ये बड़ी खबर मैनपुरी से, निकाय चुनाव में ड्यूटी के दौरान ये निधन हुआ और बताया जा रहा है कि ड्यूटी के लिए अपने आवास से निकले थे और तभी उनकी मौत हो गई। चुनाव ड्यूटी के लिए अपने आवास से निकल रहे थे वीरेंद्र मित्तल और उनका निधन हो गया। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी अर्पित इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अर्पित, डिटेल्स दें। अपने घर से निकले थे मैनपुरी, अपने आवास से निकले थे ड्यूटी के लिए और तभी कुछ देर बाद उनका स्वास्थ्य खराब होने से वो इमरजेंसी पहुंचते हैं। इमरजेंसी पहुंचने से पहले ही उनका देहांत हो जाता है। फॉलोवर जब उनको लेकर इमरजेंसी में पहुंचता है तब वहां पर इमरजेंसी के जो डॉक्टर हैं सरकारी अस्पताल के, वो बताते हैं कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। उम्र बताएं और क्या उनकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में आसपास के लोगों को कुछ पता था? मेडिकल हिस्ट्री, उनका ट्रीटमेंट क्योंकि लंबे समय से चल रहा था, हार्ट को लेकर के उनका लंबे समय से ट्रीटमेंट चल रहा था और जो स्टाफ था उनको भी मालूम था कि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से, क्योंकि जो उम्र उनकी थी वो 55 साल प्लस थी, 55 से ऊपर। बिल्कुल, शुक्रिया अर्पित। इस खबर के साथ हम आपको बदलती तस्वीरों की तरफ ले चलते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीरें मिल रही हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। यहाँ मीडिया से मुखातिब होते हुए नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि क्या कुछ कहते हैं। इससे थोड़ी देर पहले उन्होंने किसी भी राजनीतिक सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन अब उनकी बातों को सुनवाते हैं। आराम से देखिए, बातचीत करने की कोशिश हो रही है। प्रयागराज से अब जो ट्वीट आया हो आप सवाल यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, हेलीकॉप्टर से ऊपर प्रचार कर रही है, लोग नीचे नहीं जा रहे हैं लोगों के पास, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग तो प्रचार जमीन पर ही कर रहे हैं। अगर दिखाई उनको आकाश दे रहा है तो आंख की जांच कराएं। देखिए, बजरंग दल पर और बजरंग बली पर कोई बैन नहीं लगा सकता है, लेकिन ऐसी भाषा जो उन्होंने प्रयोग किया है, जो मैनिफेस्टो में पीएफआई से बजरंग दल की तुलना की है, इस पाप की सज़ा उनको ज़रूर मिलेगी और पूरा देश जय बजरंग बली कर रहा है। 2024 से पहले इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि 2024 यूपी क्या संकेत नतीजे जो होंगे? देखिए, 13 मई गई सब। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सुना आपने। अब उन्होंने विरोधियों के सवाल का भी जवाब दे दिया है, लेकिन देखिए किस तरीके से प्रयागराज का रण दिलचस्प है और कहां किसके बीच कांटे की टक्कर है। एबीपी गंगा की स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कितने फीसदी मतदान हुए, इस पे भी आपकी नजर पड़ेगी। इसके साथ 17 के नतीजे और अब कौन कहां से ताल ठोक रहा है। जनता के पास वोटिंग का अधिकार है, वोट ज्यादा से ज्यादा कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।